भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। धीरे धीरे आया आश्विन मास, और आश्विन मास की जो पूर्णमासी है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। परसों थी शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा के रात्रि में ही भगवान ने वृंदावन में बंसी बट पे यमुना किनारे गोपियों के संग महाराज किया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। पूर्णिमा इतनी आती है, लेकिन जो चांद शरद पूर्णिमा का देखने लायक होता है वो किसी पूर्णिमा में नहीं है। राधे राधे। शरद पूर्णिमा में प्योर व्हाइट होता है, जिसको कहते हैं एकदम सफेद। और दर्शन करना हो तो लगभग 3 और 4 बजे के बीच में करो। हालांकि रात्रि में भी 12 बजे के बाद अच्छे दिखते हैं, लेकिन 3-4 बजे के बीच में तो एक अलग ही छटा होती है इनकी, एकदम सफेद। अब शरद पूर्णिमा को भगवान को वस्त्र भी हम सफेद पहनाते हैं। बांसुरी भी भगवान को चांदी की धारण कराई जाती है। सफेद बांसुरी भी सफेद, वस्त्र भी सफेद, चंद्रमा भी सफेद, और जो खीर बनाते हैं वहां में दूध भी सफेद, चीनी भी सफेद, और भैया चावल भी सफेद, काजू डाल दो वो भी सफेद, और बादाम छील के डाल दो तो वो भी सफेद। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्वेत का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो नारायण शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, और योग मायाम उपाश्रिता, आश्रिता योग माया। भगवान ने अपनी योग माया श्री राधा रानी का आश्रय लिया है और महाराज की तैयारी करी है। और भगवान अपनी वेणु का निनाद करने लगे। बंसी बट पे खड़े हुए हैं। तो भगवान की प्यारी बांसुरी बज रही है, और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो ब्रज गोपियां सुनते ही मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। जो गोपी जिस कार्य में लगी है उस कार्य का परित्याग करके, छोड़ करके दौड़ पड़ती है कि कृष्ण बुला रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग बरधनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जो गोपी जिस कार्य में रत है, एक गोपी भोजन बना रही थी, दाल भी बनाई, चावल भी बनाए, सोचा दाल में तड़का लगा देते हैं। लेकिन तड़का लगाने को जो ही तैयार भई कि बांसुरी सुनाई दे गई, लगा कृष्ण याद कर रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, तो दाल की जगह चावलों में तड़का दे दिया। प्रेम से गौ राधे राधे। शुद्ध बुद्ध नहीं है, होश नहीं है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार करते करते एक आंख में अंजन लगा लिया, काजल लगा लिया, दूसरी में लगाने को तैयार भई कि बांसुरी सुनाई दे गई। दूसरी में काजल लगाया ही नहीं, एक ही आंख में काजल लगा के श्री कृष्ण को मिलने दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, तो ब्रज को भाव है कि वस्त्र भी उसने उल्टे सुल्टे पहन लिए कि लहंगा धर्यो शीश पे और दही चूनरी पाम, पतियन रोके नहीं रुकी और छोड़ चली घर गांव। जो जिस परिस्थिति में है दौड़ पड़ती है, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम जब किसी से हो जाता है साहब,
तो उसका नाम सुनते ही प्रेमी पागल हो जाता है। प्रेमी के हृदय में एक तड़प उठती है और प्रेमी दौड़ पड़ता है, उसे देह की सुध-बुध नहीं होती। ऐसे ही ब्रजगोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक स्नेह करने वाली हैं, पागलों की तरह दौड़ पड़ी हैं। भीड़ लग गई, सारी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान के सन्मुख पहुंची और भगवान के सन्मुख आई तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे महाभागाओ, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा करें। गोपियां शांत खड़ी हैं। भगवान ने पूछा कि ये रात्रि के समय में अपने अपने घर से एकांत स्थान पर आने का अकेला तुम्हारा ये प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, क्यों आई हो। अब गोपियां मन में सोचने लगी कि बताओ ये इनकी रीति कैसी है। पहले तो बांसुरी बजा करके बुला लेते हैं और जब कोई शरण में आ जाए तो कह देते हैं कि भाई क्यों आई हो, किसने बुलाया है? पर अभी गोपियां बोल नहीं रही हैं, शांत खड़ी हैं। भगवान ने तो बहुत बातें कही हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि देवियों, तुम शायद ये सोच के घर से निकली हो कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है, विकसित है, तो चंद्रमा की श्वेत इस चांदनी में यमुना का जल बड़ा सुंदर लगता होगा, तो शायद तुम यमुना के जल का दर्शन करने को पधारी हो। अब देखो, यदि दर्शन हो गया हो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। ये घोर रात्रि है और घोर रात्रि में माताओं बहनों को घर से अकेला बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मर्यादा कहती है, अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। विशेष काम हो तो भाई के संग जाए, पुत्र के संग जाए, पिता के संग जाए, पति के संग जाए, ये मर्यादा है। अब ये थोड़े कि स्कूटी चलाना सीख लिया, मुंह उठाए और चल दिए, बोलो राधे राधे, कोई न पूछने वाला ना कुछ कहने वाला, ये नहीं होना चाहिए। जो माता बहन मर्यादा का उल्लंघन करके समाज में रहती है तो फिर भैया दुर्घटना उसी के साथ घटती है। बोलो राधे राधे। इसलिए सावधान, शास्त्र कहते हैं मर्यादा में रहो, क्योंकि मर्यादा ही माताओं का आभूषण है। कितने भी हार पहन लो, जेवर पहन लो, लेकिन जीवन में मर्यादा नहीं है तो सब बेकार है। अब जो है सारी गोपियां देख रही हैं। भगवान ने कहा सुनो, अब हमारी समझ में आ गया कि तुम सब अपने अपने पति से झगड़ के आई होगी यहां। अगर पति से झगड़ा हो भी गया है तो जाके क्षमा मांग लो, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका पति, पति से ही स्त्री की शोभा है। और पति कैसा भी हो, स्त्री को संपूर्ण पति की सेवा करनी चाहिए। दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा पति ही स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। पति धनहीन हो, पति भाग्यहीन हो, पति रोगी हो, वृद्ध हो, पर स्त्री के लिए वो सदा ही परमेश्वर होता है। बहुत समझाया, अंततो गत्वा गोपियों ने एक बात कही, सरकार हमारी एक बात का आप जवाब दे दो तो हम चली जाएं। पूछो। बोले आप ये बताओ, आपने कहा पति सेवा, हमें बिल्कुल अच्छी बात लगी आपकी। एक बार एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, आरती उतारती थी, पूजा करती थी, इसका पति जाने लगा बाहर 15 दिन के लिए, तो उस पत्नी ने कहा कि आप बाहर जा रहे हैं, अब मैं किसकी आरती पूजा करूंगी। तो पति ने अपना फोटो अपनी पत्नी को दे दिया, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक इस फोटो की ही आरती पूजा करना। फोटो को अलमारी में धर लिया और एक दिन घर का दरवाजा बंद करके आरती उतार रही थी
उसी समय दरवाजे पर इसका पति आ गया और दरवाजा खटखटा रहा है। तो श्रीमान जी अब ये बताओ कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान बोले वाह, अरे जब असली पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो नकली फोटो की आरती उतारने का क्या लाभ? असली पति का स्वागत करे। गोपियां मंद मंद मुस्कुरा के भगवान श्याम सुंदर की ओर देखने लगी। प्रभु आपकी कुछ समझ में आया? बोले नहीं। तो गोपियां कहती हैं कि ये जो संसार के हमारे पति हैं ना, ये नकली फोटो हैं, लेकिन हमारे असली पति तो प्रभु आप हैं। मीराबाई कहती हैं कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जो जुड़ ले अमर हो जाए। नारायण सभी आत्माओं के मात्र एक ही पति हैं, चाहे वो स्त्री की आत्मा हो और चाहे वो पुरुष की आत्मा हो, पति एक ही हैं, जगतपति बाके बिहारी। ऐसी भावना से भगवान प्रसन्न हो गए और गोपियों के संग भगवान गलवैया डाल के नाचने लगे। कामदेव आया लड़ने के लिए, भगवान ने कामदेव को हरा के रास मंडल के बीच में उल्टा लटका दिया। इसलिए इस रास लीला को काम विजय लीला भी कहा जाता है। भगवान को यहां एक उपाधि मिल गई, भगवान श्री कृष्ण का नाम हो गया योगेश्वर। बोलो योगेश्वर भगवान की जय हो। गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि हमारी सुंदरता पर आकर्षित हो गए भगवान, इसलिए हमारे संग नाच रहे हैं। भगवान को उचित नहीं लगा तो भगवान ने राधा रानी को अपने संग में लिया है और समस्त गोपियों का परित्याग कर दिया, अंतर्धान हो गए। पर किशोरी जी ने विचार किया कि अगर हम भी कृष्ण के संग चली गई तो गोपियों को दोबारा श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। तो लीला करी श्री राधा रानी ने। यद्यपि राधा रानी को न मान है न अभिमान है, पर किशोरी जी की लीला को इसको मान लीला कहा गया है। थोड़ा सा मान कर गई किशोरी जी। और देखो अभिमान होता है संसारी वस्तुओं का, शरीर का, जैसे मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं धनवान, मैं यशवान, मैं बलवान, ये अभिमान है। और मान क्या होता है? मान होता है अपनेपन का। जैसे पत्नी पति से बड़ा प्रेम करती है और प्रेम करते कभी कभी पत्नी मान कर बैठती है, रूठ जाती है, तो पति हर तरीके से उसको मनाने की चेष्टा करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है कि भाई पत्नी कैसे माने, तो उसी तरह वो मनाता है। और मान में कभी कभी पत्नी के मुंह में जो आता है, मान तो मान ही है, जो आया वो पति से कह देती है। उस समय नहीं विचार होता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि वो मान है। ऐसे ही मान लीला यहां प्रारंभ होती है किशोरी जी की। और किशोरी जी ने मान किया, श्री ठाकुर जी से कहा कि प्रभु हमसे चला नहीं जा रहा। भगवान बोले फिर क्या करूं? बोले अपने कंधे पर हमें बिठा लो। भगवान बोले कि इनको इतना मान है कि हमारे कंधे पर बैठना चाहती है। भगवान बोले तो आओ बैठो हमारे कंधे पर। कंधे पर बैठो। जैसे ही कंधे पर बैठने की बात कही तो चरण बढ़ाया श्री किशोरी जी ने, तो भगवान किशोरी जी को छोड़ के भी अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। अब देखो गोपियां भी विलाप कर रही हैं और रोते रोते कभी लताओं से पूछती हैं, पताओं से पूछती हैं, यमुना से पूछती हैं। और जब नहीं पता लगा तो अंततो गत्वा श्री राधा रानी से मिली और राधा रानी से मिलके वार्तालाप करी। इतना दुख हुआ गोपियों को, आंखों से अश्रुपात होने लगे। कृष्ण की लीलाओं का गोपियों ने अनुकरण किया और इसके बाद गोपियों के मुंह से बिरही शब्द निकले। बिरह के शब्द निकल रहे हैं, बिरह के शब्द निकल रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और यही बिरही शब्द एक गीत बन गए और भागवत में इस गीत का नाम है गोपी गीत।
तो आओ 5-7 श्लोक गोपी गीत के आपको सुनाएंगे, क्योंकि संपूर्ण गोपी गीत में तो समय लगता है। प्रेम से कहो राधे राधे। तो 5-7 श्लोक गोपी गीत के सुनो और उसका फिर भाव सुनो, बड़ा आनंद आएगा। तो सभी हाथ जोड़ के बिल्कुल गोपी भाव से बैठें और इस भाव का स्मरण करें। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता सवा स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसे जोदर श्रीमुषाकृष्ण सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने नको नेह क्यों बधा विष जलाप्यया ज्ञान राक्षसा बरस मारुता दशमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते भयं रक्षिता खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना मंतरामना बेखन साथितो विश्वगोप्तये सकल देवा शाश्वता कुले विरचिता भयं चरण में युषा सरस्वते भया कर सरोरुहम कांत कामदम शिरस धेना श्रीकर ग्रह गोपियों ने यह बड़ा ही प्यारा भाव भगवान के समस्त प्रस्तुत किया। गोपियों के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो संसार के लिए नहीं है। कृष्ण दर्शन लालसा है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा से गोपियां रो रही हैं, इच्छा से रो रही हैं।
आंख में आंसू लाना है, क्योंकि देखो पहले तो आंख में आंसू आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंसू बहुत कीमती है, इसको संभालो। हर जगह संसार में रोने की जरूरत नहीं है। एक भक्त कहता है, एक भक्त का बड़ा प्यारा भाव है, बेवजह आंख में आंसू लाया मत करो, बेवजह आंख में आंसू लाया मत करो, हर दर्द सबको सुनाया मत करो। ये लोग नमक लिए हाथ में फिरते हैं, हर जख्म किसी को दिखाया मत करो। आंसू को संभालो, आंसू बड़े कीमती होते हैं। आंसू अगर बहाने हो तो अपने गोविंद को याद करके बहाओ, श्री बांके बिहारी को याद करके बहाओ, क्योंकि आंसू जब जब बिहारी जी के लिए बहे हैं तो इतिहास गवाही है कि बिहारी जी किसी न किसी रूप में उन आंसुओं को पहुंचने के लिए प्रकट हो गए हैं। गोपियां भगवान से नाना प्रकार की बातें करने लगी हैं कि आपके लिए पति सुतान वयो भ्रार्ति बांधवान न ते विलंघ्यते त्यच्युतागतः, पति परिवार बच्चे संसार सब कुछ छोड़ दिया, तो अब आप हमें ही छोड़ के चले गए। ये कौन सी रीति है आपकी? हमने सुना है तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपके जो कथामृत को पान करते हैं उनके जीवन के ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। कैसी अमृत देने वाली कथा है कि आज हमें विष का एहसास हो रहा है। आपका वियोग हमें विष लगता है, जहर लगता है। बहुत भाव हैं गोपी गीत के, पर अंततो गत्वा गोपियों ने जब रो रो के अपने मन का अभिमान दूर कर दिया, निराभिमान जब हो गई तो भगवान से भी नहीं रहा गया। तासाम आविर्भुक्षौरी श्यमानम मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। आज भगवान अधर में पीतांबर लेके, हाथ में पीतांबर लेके दौड़े हैं, रोती हुई गोपियों के आंखों के आंसू पोंछे हैं भगवान ने। गोपियों पर प्रसन्न हो गए भगवान। महारास की तैयारी भगवान ने करी। देखो रास लीला में कृष्ण अकेले होते हैं, गोपियां अनेक होती हैं, और महारास में जितनी गोपियां होती हैं उतने ही कृष्ण अलग अलग रूप धारण करके जोड़ा बना के नाचते हैं। ये महारास है। महाराज की तैयारी हुई, यमुना किनारे बंसी वट पे महाराज हो रहा है वृंदावन में। दरवाजे पर श्री राधा रानी की दो सखियां ललिता विशाखा खड़ी हैं। इन्हें आज्ञा दी गई है कि कोई भी पुरुष महाराज में ना आए, केवल गोपियां ही आए। अब ये चेकिंग कर रही हैं, जो गोपियां आती हैं उन्हें अंदर जाने देती हैं, और कोई पुरुष आता है तो उसे बाहर से विदा कर देती हैं कि जाओ लौटो। अब ये बात कैलाश पर्वत पर मां पार्वती को पता लगी कि हमारे प्रभु महाराज कर रहे हैं, तो आने की तैयारी करी। श्रृंगार करने लगी पार्वती जी, तो भोले बाबा की नजर पड़ गई। और भोले बाबा ने देखा ऐसा सुंदर श्रृंगार, देवी कहां की तैयारी हो रही है, कहां? जैसे ही पूछा कहां, तो पार्वती जी बोली वृंदावन जाने की तैयारी कर रही हूं। और साहब वृंदावन के नाम में उतना करंट है, घर में कोई सदस्य कहे कि हम वृंदावन जा रहे हैं तो सबका ही मन करता है कि भैया आप जा रहे हो हमें भी ले चलो, बड़ा आनंद है वहां तो। और वही भाव बन गया, वृंदावन क्यों जा रही हैं? तो पार्वती ने कहा कि वहां हमारे भगवान श्याम सुंदर महाराज कर रहे हैं, महाराज का दर्शन करने जा रही हूं। तो कहा भोलेनाथ ने, अरे वाह हमारे प्रभु महाराज कर रहे हैं, फिर तो मैं भी चलूंगी। बोले आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां केवल स्त्रियों का प्रवेश है, गोपियों का प्रवेश है, पुरुषों के लिए प्रवेश निषेध है। पर भोलेनाथ ने कहा तो फिर एक काम करो, हमें भी गोपी बना दो। जिद करने लगे, पार्वती जी समझा रही हैं और भोलेनाथ मान नहीं रहे हैं। ब्रज को बड़ो ही प्यारो भाव है, गाओ। और देखो बैठे ही बैठे हैं, बैठे बैठे गुनगुनाओ।
और ऐसा भाव बना लो कि हम वृंदावन में महाराज का दर्शन करने जा रहे हैं, ये भाव से चलो। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। चलिए वृंदावन दोनों हाथ उठा के शंकर भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। बाप प्यारे। श्री राधे शंकर भगवान की जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा, रास रचेगा, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ सारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। राधे जय हो, शंकर भगवान की जय हो। रास बिहारी भगवान की जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो ये साथ में,
साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा कोई अरे पुरुष न होगा वहाँ रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा वहाँ रास में, वहाँ रास में। हे प्रभु, वहां केवल पुरुष श्री कृष्ण है, बाकी सब गोपियां हैं। और फिर भी अगर आप जिद करके हमारे साथ में गए तो मालूम क्या होगा, क्या होगा? हंसी करेंगी, हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे शंकर भगवान की बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मेरी सहेली है ये, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मेरी सहेली है ये, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। जब भगवान नहीं माने तो श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी को भी गोपी बना दिया, श्रृंगार कर दिया, साड़ी पहना दी, मांग भर दी, बिंदिया लगा दी, बिछुआ पहना दिए। और अब भोले बाबा चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? एक बार दोनों हाथ उठाओ सब। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। चलिए वृंदावन हरि बोल। शंकर भगवान की
एक बार कह दो राधे राधे। राधे बाबा तो पहुंच गए वृंदावन, आप तो झज्जर में ही बैठे हो अभी। बोलो राधे राधे। जब तक जोर से नहीं बोलोगे वृंदावन हम भेजेंगे ही नहीं। बोलो राधे राधे। लगे तो सही बिहारी जी को कि झज्जर के प्रेमी आ गए वृंदावन में। नारायण अब जो है जैसे वृंदावन में पहुंचे उसी समय क्या हुआ, दरवाजे पर पहुंचे हैं। ललिता विशाखा चेकिंग कर रही थी, पार्वती जी आगे थी। और देखो क्या किया था भोलेनाथ ने, पार्वती से कह दिया था पहले ही कि मेरा हाथ पकड़ के रखना, छोड़ मत देना। बोले चिंता मत करो, हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो पार्वती को पहले रोका, आप रुकिए जरा घूंघट खोल के तो देखें आप हैं कौन। पार्वती का घूंघट खोल के जैसे ही देखा ललिता विशाखा ने, हाँ हाँ ये तो अन्नपूर्णा है, पार्वती है, आप अंदर जाइए। तो पार्वती ने हाथ पकड़ रखा था भोलेनाथ का, तो पहले तक झटका दिया कि चलो। जल्दी जल्दी में भोलेनाथ भी घुसने लगे। तो ललिता विशाखा बोली, ए सखी तू रुक। अब पार्वती घबराई, ये पता लगे चोर के संग में हम भी पकड़े जाएं। तो पार्वती ने हाथ छोड़ दिया कि वृंदावन तक तो हम ले आए, अब बिहारी जी का दर्शन तभी होगा जो तुम्हारा सौभाग्य होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कई दर दर लभदे प्रीतम नू, कई फण के कौल बिठा लेंदे, और कई वृंदावन खाली मुड़ आउंदे, कई घर विच रगनू पा लेंदे। देखो वृंदावन पहुंच के बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा ये गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। वहां जाने के बाद भी दर्शन तभी हो सकता है जब उनकी कृपा होगी। प्रेम से कहो राधे राधे। तो पार्वती ने कह दिया कि यहां तक तो हम ले आई, अब आगे तुम जानो तुम्हारे बिहारी जी जाने। हाथ छोड़ दिया। अब भोलेनाथ का बीपी थोड़ा लो हुआ, घबराए भोलेनाथ, अब क्या करें। उसी समय भोलेनाथ से पूछा ललिता विशाखा ने, सखी तुम कहां से आई हो। अब भैया चोरी तो पकड़ी जाती है। सो बाबा के मुंह से जल्दी जल्दी में निकल गया कि मैं कैलाश पर्वत से आया हूं। श्री राम है आया हूं। अब पहन रखी है साड़ी। भाई हम तो एक बात जानते, जैसा भेष हो वैसी बोली होनी चाहिए, वैसी भाषा होनी चाहिए। अब साड़ी पहन रखी है, घूंघट कर रखा, और क्या कह रहे हैं कि आया हूं। ललिता विशाखा बोली, बहन कुछ गड़बड़ है। अच्छा एक काम करो, इसका घूंघट खोल के देखो ये है कौन। और भैया जैसे ही घूंघट की बात कही है, सखी घूंघट खोल। अब बाबा ने घूंघट कस के पकड़ा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, क्योंकि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। अब पर्दा उठने नहीं दे रहे भोलेनाथ, पकड़ के रखा कर सके। और जैसे ही ललिता विशाखा ने घूंघट ऊपर किया तो बाबा की बड़ी बड़ी डाली दी गई। श्री राधे। शंकर भगवान की हो। रास बिहारी भगवान जय हो। जैसे ही बाबा को देखा हो तो शंकर भगवान है। तब ललिता विशाखा ने कहा कि यदि आपको रास का दर्शन पाना है तो गोपी भाव प्राप्त करिए। कहाँ मिलेगा? बोले यही जमुना पल्ली पार एक मान सरोवर नाम का स्थान है, आप वहां जाइए।
मानसरोवर में डुबकी लगाइए और गोपी भाव पाइए। भोले बाबा ने वही किया। भोलेनाथ गए और भोलेनाथ ने जाकर के डुबकी लगाई मानसरोवर में, बाहर निकले तो गोपी भाव मिल गया। व्यक्ति गोपी कपड़े से नहीं होता है, भाव से होता है। पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी गोपी हो सकता है यदि उसके हृदय में गोपी का भाव हो। अब भैया जो है प्रवेश मिला महाराष्ट्र में, श्याम सुंदर समझ गए। श्याम सुंदर समझ गए। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलानाथ हो, भोलानाथ हो। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलानाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बांसुरी श्याम सुंदर ने बजाई प्यारे कि भोलेनाथ सुध-बुध भूल गए और सुध-बुध भूल के ऐसा नाचे, ऐसा नाचे कि नाचते नाचते प्रेम विह्वल हो गए। और जो साड़ी पहन के आए हैं बाबा, सर से खिसक, सर से खिसक, सर से खिसक गई सब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। सर से खिसक गई सब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। तो जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो भोलेनाथ सुध बुध भूल के ऐसा नाचे कि जो साड़ी पहन के आए थे साड़ी खुल के अलग गिर पड़ी। अब ध्यान से सुनना जरा। पार्वती जी वहीं नाच रही थी, तो पार्वती जी ने देखा, हे भगवान देखो बुढ़ापे में कैसी बुद्धि खराब भई है इनकी, बगैर साड़ी के नाच रहे। सो पार्वती जी रासमंडल छोड़ के भाज गई। प्रभु ने बांसुरी बजाना बंद किया और श्याम सुंदर बोले शंकर जी से कि भोलेनाथ बलिहारी, आपके स्वरूप पर बलिहारी जाता हूं, मांगिए क्या मांगते हैं। बोले प्रभु बस इतनी कृपा करो कि आपके इस महाराज का मुझे नित्य निरंतर दर्शन हुआ करे। बोले फिर तो आपको वृंदावन में ही रहना पड़ेगा और गोपी बन के ही रहना पड़ेगा। बोले मुझे मंजूर है। तब से भोलेनाथ गोपी बन के बंसी बट पे विराजमान हो गए वृंदावन में। नाम हो गया गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर नाथ की जय हो। गोपेश्वर नाम पड़ा।